और शाहजी राजे के साथ धोखाधड़ी। नवाब मुस्तफा खान बड़ा शातिर निकला। शाहजी राजे की गिरफ्तारी हेतु उसने एक चाल चली। अतिथि धर्म का पालन करते हुए शाहजी राजे ने नवाब का स्वागत किया। खान के बदलते हुए तेवर से राजे को हैरानी हुई, लेकिन उसका वो जरूरत से ज्यादा ललचाना, सम्मान देना राजा जी ने नजरअंदाज किया। काफी सलाह मशवरा होने पर राजे विदा लेकर विश्राम करने निकल गए। उनके चलते ही खान ने अपने सरदार बाजी घोरपड़े, याकुत खान, अजम खान, राघो मंबाजी, वेदाजी भास्कर, बालाजी हैबतराव, सिद्धोजी पवार, मंबाजी भोसले सभी को इकट्ठा किया। सभी मराठा सरदार पर लाचार राजे के खिलाफ षड्यंत्र के भागी। राजा जी के एक जासूस ने खान की डेरे में हो रही हलचलों पर संदेह जताया, पर शाहजी राजे ने उसे गंभीरता से न लिया। शाहजी राजे और उनके सैनिक निश्चिंत आरामदेह हो चुके थे। अचानक आपाधापी हुई, अपने ही अपनों से लड़ने लगे। मुस्तफा खान की चालाकी राजा जी को समझ आई। वे भी शमशेर उठाकर कूद पड़े, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वे चारों ओर से घिर चुके थे और इस गद्दारी में सबसे आगे था एक मराठा सरदार बाजी घोरपड़े। लड़ते लड़ते राजे बेसुध हो गए। वक्त का फायदा उठाकर उन्हें बंदी बनाया गया। शाहजी राजे को होश आया तो उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार पाया। बहादुर शेर पर जंजीरों में जकड़ा हुआ। वह दुर्दिन था 25 जुलाई 1648। यहाँ राजगढ़ निर्माण कार्य पूर्णत्व के समीप था। स्वराज्य में नया उत्साह, उमंग, जोश भरपूर था। मां साहेब शिवबा नए नए सपनों को साकार करने में मग्न थे और वह मनहूस खबर आ धमकी। महाराज साहेब को खान ने धोखाधड़ी से पकड़ा। जासूसों ने सतर्क करने के बावजूद पिताजी ने खान पर भरोसा किया और बाजी घोरपड़े जैसे मराठा सरदारों की मदद से खान ने धोखा दिया। यह शिवाजी राजे के स्वराज्य को आह्वान था। आऊ साहेब के आंखों ने अपने पिता, 3 भाइयों का अंत देखा था और अब पति की गिरफ्तारी। सुहागन का सिंदूर दांव पर लगा था। राजगढ़ में पहुंची दुर्वार्ता विजापुर में पहुंचते ही सुवार्ता में तब्दील हुई। आदिल शाह निहायत खुश हुआ। अब आया उन पहाड़ के नीचे, अब कहां भागेगा वो काफर शिवाजी। यह सोच फतेह खान को शिवाजी राजे को गिरफ्तार करने दक्खन भेजा। शिवाजी ने जीते हुए किले जीतकर स्वराज्य सपने को धूल में मिलाने फतेह खान रुखसत हुआ। वहां शाहजी राजे के ज्येष्ठ सुपुत्र, शिवाजी राजे के ज्येष्ठ भ्राता संभाजी राजे उस समय बंगलूर संभाल रहे थे। मुस्तफा खान ने उन पर फर्राद खान को धावा बोलने भेज दिया। चारों तरफ से स्वराज्य को नेस्तनाबूद करने की चाल बादशाह ने मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़े के साथ रची थी। बादशाही आक्रमण होगा, विरोध होगा, राजे को इस बात का अंदेशा था। इस आक्रमण को भेदने की रणनीति पहले से तैयार थी, पर यह मामला बहुत पेचीदा था। इस माध्यम से बादशाह ने अलग चुनौती दी थी। शिवाजी बोल, तुझे तेरा बाप चाहिए या फिर ये 2 कौड़ी का स्वराज्य? एक तरफ जासूस खबर ला रहे थे। फतेह खान स्वराज्य समीप पहुंच चुका था। स्वराज्य या आई साहेब का सौभाग्य? आऊ साहेब के सौभाग्य हेतु बादशाह से माफी मांगे? करे तो करे क्या? इस चुनौती घड़ी राजा जी ने बड़ी धीरता से निर्णय लिया। अब फतेह खान से जंग होगी। स्वराज्य रक्षिका मां जगदम्बा ही उलझन सुलझाएगी, पर स्वराज्य खातिर नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। राजगढ़ से देवी मां और आऊ साहेब का आशीर्वाद लेकर राजे ने पुरंदर की ओर रुख किया, पर पुरंदर तब स्वराज्य में सम्मिलित न हुआ था। वह बादशाह आदिल शाह के कब्जे में था। गढ़ के किलेदार थे महादजी नीलकंठराव सरनाइक, शाहजी राजे के पुराने दोस्त। शिवाजी राजे का स्वराज्य प्रयास उन्हें भी भा रहा था। इतनी कम उम्र में राज्य कारोबार की इतनी समझ और उनके शौर्य से किलेदार आश्चर्यचकित थे। फतेह खान से लड़ने के लिए पुरंदर जैसा बुलंद किला ही काम आ सकता है, यह राजा जी जानते थे। उन्होंने महाजी पंत को विनती की। पंत दुविधा में पड़े। तहयात जिनकी सेवा की वह बादशाह एक तरफ और दूसरी तरफ मित्र का स्वराज्य निर्माण करता पुत्र।
आखिर में मित्रता और स्वराज्य की जीत हुई। पुरंदर के द्वार राजा जी के लिए खोल दिए गए। अपनी 1200 मावलों की सेना ले राजे पुरंदर पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही खबर मिली कि फतेह खान का एक सरदार बालाजी हैबत राव ने शिरवल ठाणा सुभान मंगल किला जीत लिया। स्वराज्य के अंदर यह फतेह खान की पहली दस्तक थी। राजे ने शिरवल को छुड़वाने हेतु काऊजी के नेतृत्व में गोदाजी जगताप, भीमाजी वाघ, शिवाजी इंगळे इन कुछ वीरों को रवाना किया। राजे को मुजरा कर हर हर महादेव के जयघोष से आसमान गरजने लगा। काऊजी ने सीधा शिरवल के मुख्य दरवाजे पर ही धावा बोल दिया। उसे गिराकर बड़े त्वेष से सारे वीर अंदर पहुंचे। इस चंद वीरों का धक्का तंत्र देख बालाजी और उसकी सेना सकते में आ गई। इस अचानक उठे तूफान को रोकने की बालाजी ने जी तोड़ मेहनत की। आखिर वीर काऊजी के साथ लड़ते हुए बालाजी के सीने में वीर काऊजी ने भाला चलाया। बालाजी मरा, लेकिन स्वराज्य के लिए नहीं बल्कि बादशाह के लिए। सुभान मंगल पर फिर से भगवा डोलने लगा। बालाजी की मृत्यु वार्ता से संभलने का मौका मराठों ने फतेह खान को न देते हुए फतेह खान पर आनन पानन में हमले की योजना बनाई गई। मराठों की इसी युद्ध तंत्र को कहा जाता है गनिमी कावा, जिसे शिवाजी राजे ने विकसित किया था। इस तकनीक से लड़ते हुए मरने के बजाय अचानक से शत्रु पर धावा बोलकर गायब होना, बेसावज शत्रु को एकाएक हमला कर अफरा तफरी मचाना, शत्रु का मनोबल तोड़ देना, यही है गनिमी कावा। युद्ध लड़ने की इस नीति से अनजान बादशाह की बड़ी सेना डर के साये में भयभीत हुई और मराठों के लिए हौसला बुलंदी का काम कर गई। मराठों की पलटन निकली। बेलसर की छावनी में खान की सेना आरामदेह हुई थी। मराठों ने हर हर महादेव के साथ धावा बोला। खान की सेना को संभलने का अवसर ही न मिला। खान की छावनी में एक ही हलचल, मराठा काफर, इस वक्त हमला कैसे, कहां से? पर मराठों ने मानो उन्हें पलक झपकने का अवसर भी न दिया। शाही फौज में कत्लेआम मचाकर मराठा फौज गायब भी हो गई। पलटवार होने से पहले शत्रु नदारद। खान की सेना मुंह लटकाती हुई देखती रही। मराठा पुरंदर के जंगल में सकुशल वापस आ गए। बालाजी हैबतराव जैसा प्रख्यात सरदार इन काफरों ने लड़ाई में मारा। सुभान मंगल किला छीना और अब यह हमला। फतेह खान आग बबूला हो उठा। उसने फौज को पुरंदर पर हमला करने का हुक्म दिया और क्रोध के कारण विवेक क्षमता खो बैठा खान एक और गलती कर बैठा। खान की फौज गढ़ की तरफ आते देख पुरंदर का माहौल बदल गया। शत्रु सैन्य पर तोपों की ताक लगाई गई। हथियार सैनिक सज्ज हुए और शिवाजी राजे की नेतृत्वता के कारण मराठों का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था। फतेह खान ने सैनिकों को गढ़ पर चढ़ने की आज्ञा दी। उन्हें सह्याद्री की कठिनता ने पहली बार और मराठों की युद्ध नीति ने दूसरी बार परास्त किया। किले पर चढ़ रहे सैन्य पर मराठों ने ऊपर से पत्थरों की बौछार की। अधिकांश सैनिक इस बौछार से कुचलकर मर गए। बचे कुचे थके हारे सैनिक मराठों के वार से मर गए। फतेह खान का बहादुर सरदार मुसे खान इस लड़ाई में मारा गया। धैर्य खोए हुए हशम चारों ओर भागने लगे। फतेह खान ने वक्त के तकाजे को समझ विजापुर भाग जाना उचित समझा। सासवड़ तक मराठों ने उनका पीछा किया। वहां आखिरी बार खान के सैन्य से हाथापाई हुई, जिसमें बाजी पासलकर की एक और पावन संविधा स्वराज्य में पड़ी। उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। इसी दौरान गिरफ्तार शाहजी राजे को विजापुर दरबार में दाखिल करने का आदेश बादशाह ने मुस्तफा खान को दिया। इन्हीं दिनों मुस्तफा खान ने बीमारी की वजह से प्राण छोड़े, लेकिन प्राण त्यागने से पहले उसने अपने सरदारों को कैदी शाहजी को विजापुर दरबार पूरे बंदोबस्त में ले जाने की आज्ञा दी। महाराष्ट्र में फतेह खान धूम दबाकर भागा तो उधर बंगलुरु में संभाजी राजे ने फर्रात खान को नमक हराम किया। यह खबर आउस साहेब के लिए आनंद वार्ता थी, लेकिन उन्हें सौभाग्य की चिंता भी सता रही थी। विजापुर दरबार में बादशाह क्या फैसला लेंगे, इसी चिंता से शिवाजी राजे भी अस्वस्थ हुए और राजे एक नायाब चाल चल गए। उन्होंने तुरंत दिल्ली के मुगल सुल्तान शाहजहां को खत लिखा। मैं और मेरे पिताजी हम दोनों आपके चरणों पर हमारी वफादारी रखना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हमें मान्य होगी। बस अटकल इस बात की है
कि विजापुर के बादशाह ने मेरे पिताजी को धोखा देकर गिरफ्तार किया है। पिताजी सही सलामत रिहा हो तो हम सभी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। शहाजी राजे और उनके दोनों बेटों की कीर्ति दिल्ली दरबार में पहले ही पहुंच चुकी थी और शिवाजी राजे की मुत्सद्देगिरी यहाँ काम कर गई। स्वराज्यरोहण करने वाले राजे ने शाहजहां के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा। ऐसे कैसे हुआ? लंबी छलांग लगाने हेतु 4 कदम पीछे जाना पड़ता है, यह नीति शिव इतिहास हमें सिखाता है। अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए शिव चरित्र बहुमूल्य है। शाहजी राजे को सरदार अफजल खान विजापुर ले जा रहा था। अब दरबारी एवं सभी को लगा कि शाहजी की रवानगी सीधे आदब खाने से नरक में होगी, लेकिन यह शतरंज शिवाजी राजे खेल रहे थे और उन्होंने चला पैंतरा रंग लाया। आदिल शाह संभ्रमित हुआ। एक तरफ काफर शिवाजी शाहजी तो दूसरी तरफ दिल्ली का मंडराता खतरा। शाहजी को सजा दे तो दिल्ली की मर्जी खफा, न दे तो आदिल शाही का अपमान। क्या करे? बड़े सोच विचार के बाद बादशाह इस नतीजे पर पहुंचा कि शाहजी राजे को सम्मान पूर्वक रिहा किया जाए। यहाँ शाहजी राजे वास्तविकता स्वीकार कर मृत्युदंड की राह देख रहे थे और बादशाह के हुक्म ने सारा माहौल ही बदल दिया। अब शाहजी कैदी नहीं, शहंशाह के सरदार थे। उनके शाही वस्त्र, गहने, रुतबा वापस देकर बड़े अदब से दरबार में लाया गया। यह सब देखकर शाहजी राजे अचंभे में पड़ गए। आदिल शाह का उनके प्रति रवैया पूरा बदला हुआ देख अपने बेटे की जादुई करामत को समझने उन्हें देर न लगी। बादशाह ने शाहजी राजे का आदर सत्कार किया, एक विनती भी साथ में की। आप सिर्फ बंगलुरु शहर के साथ कंदरपी किला और शिवाजी को कोंढाणा वापस करने कहिए। शाहजी राजे ने इस विनती को स्वीकारा। बादशाह ने उन्हें हाथी, घोड़े, वस्त्रालंकार देकर बड़े सम्मान के साथ विदा किया। अपने दोनों बेटों से मार खाकर आए फतेह खान और फर्राद खान वही दरबार में थे। मुस्तफा खान अल्लाह को प्यारा होकर छूट गया। बाकी अफजल खान और बाजी घुरपड़े, इनकी हालत ना घर के ना घाट के ऐसी हो गई थी। राजगढ़ पर उत्साह की उमंग दौड़ पड़ी। आऊ साहब को उनके शिवबा पर नाज था ही, आज वह दुगना हो गया। उन्होंने शिवबा की नजर उतारी। उनका सौभाग्य मृत्यु द्वार से सकुशल लौट रहा था। शिवाजी राजे ने सभी वीरों का यथोचित सम्मान किया। राजे से अपने लिए निकले अपनत्व के अच्छे शब्द मराठा सरदारों के शरीर में अमृत बन दौड़ने लगे। वीरश्री के संचार से मानो सारा आसमान भर आया। शिवाजी राजे को इस आनंददायी माहौल में भी खलने वाली बात थी कि शाहजी राजे ने बादशाह को कोंढाणा वापस देने का वचन दिया, लेकिन राजे के वृद्ध कारभारी सोनोपंत डबीर ने उन्हें समझाया, कोंढाणा जैसे किले फिर से जीते जा सकते हैं, लेकिन उसके बदले पाया हुआ पितृछत्र अमूल्य है। राजे ने कोंढाणा बादशाह को सुपुर्द किया। यह था स्वराज्य यात्रा का अर्धविराम। हर हर महादेव के घोषणाओं से आसमान फिर से गरज उठेगा, यह तय था, क्योंकि स्वराज्य निर्माण यह तो श्री की इच्छा थी। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब।